उठाना चाह रहे हैं, उठाने के पहले यूं यूं और हाथ आवे कि नहीं आवे, आवे कि नहीं आवे, और उठे तब यूं हो कि फिर गिर जाए। तो ये शरीर जो है वो शरीर के अधीन नहीं रह गयो। जब शरीर शरीर के अधीन नहीं रह गयो कोई कारण सु, तो वो प्रपन्न नहीं भयो शरीर के। ऐसे शरीर जो है वो शरीर के प्रपन्न हो जाए तो बस माया में तम तरंतिते, वो कह रहे हैं। ये जरूरत क्या है, ये प्रश्न उठे रामानुजाचार्य के सामने। तो रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि सर्वैः कर्म भी आराध्यो अहम सर्वेश्वर। भाई तुम ध्यान से समझो कि दुनिया के जितने कर्म हैं उन सारे कर्मन को सु आराध्य तो मैं ही हूं, और कोई आराध्य है ही नहीं। तुम अपने कर्म से जाकू आराध्य समझते हो, समझते रहो। मैं सर्व कर्म आराध्य हूं, तो मैं सर्व कर्म आराध्य हूं, और कर्म जो है वो शरीर से उत्पन्न हो रहे हैं, और आराध्य कौन है? शरीरी। तो शरीरी को जा वक्त तुम आराधन करोगे शरीर सु, तो बस तुम माया को तैर जाओगे। मैं सर्व समाश्रयणी हूं, वसुदेव सुनु हूं, अवतीर्णु ममे एव परम भावम अजानंतो प्राकृत राज सूनु समानम। क्योंकि मैं वसुदेव को बेटा बन के जन्मे हूं, तो मुझको तुम ऑर्डिनरी राजकुमार समझ रहे होते, तुम्हारे दुर्भाग्य हैं। मैं राजकुमार तो बने हूं वसुदेव को, पर खाली राजकुमार नहीं हुआ, के अलावा भी मैं सर्व शरीरन को शरीरी हूं, यह बात को भूलियो मत। जन्मा विशेषम दृष्ट्वा अबुद्धयो मां मन्यन्ते, ये बात श्री रामानुजाचार्य कह रहे हैं। मध्वाचार्य ने बहुत सुंदर यहां भाष्य लिखा है। वो कह रहे हैं कि नत्वहम तेषु तद अनाधारत्व मुच्यते। जब भगवान यूं कह रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूं, तो वाको भगवान को मतलब है कि वो मेरे आधार नहीं है, मैं उनको आधार हूं। सात्विक राजस तामस भाव मेरे आधार नहीं बने हैं, मैं उनको आधार हूं। जगत सर्वम नासव कुत्रचिद आश्रित कथम अनादि काल मोहानात्ययो बहुनाम। अरे इतने करोड़न वर्ष से सबको मोह छूट क्यों नहीं रहे है? जब तुम हो तो तुम्हारे बारे में मोह छूट क्यों नहीं रहे है? तो भगवान कह रहे हैं देवी येषा माया येषा मोहिका, ये मेरी जो देवी माया है मोहिका है, या के कारण छूट नहीं रहे है। सृष्टि वो क्या है माया? वाकु कितनी सुंदर समझा रहे हैं मध्वाचार्य जी। साच सृष्टि क्रीड़ा, ये सृष्टि की एक क्रीड़ा है। और क्रीड़ा कैसी है? देव संबंधित्वाद अतिशक्ते दुरत्यया, देव की क्रीड़ा है ये सारी सृष्टि। आए तो मध्वाचार्य यहां कह रहे हैं कि मनुष्य खेलते हो तो आदमी समझ नहीं पावे कि सचमुच में कर क्या रहे हो। देव खेल है तो कोई समझ पाएगा कि क्या कर रहे हो। अब समझो मनुष्य खेल रहे हो, एक सामान्य बात समझो, तो मनुष्य खेल रहे हो। हमारे मुकुंद काका आते, दादाजी सु तीसरे नंबर के भाई, छोटे आते, किशनगढ़ गए। किशनगढ़ गए तो किशनगढ़ दरबार को एक लाल घोड़ा आतो, वो वन मास्टर हॉर्स तो दरबार के अलावा कोई को बैठने ही नहीं देता अपने पे। अब मुकुंद काका ने जिद पकड़ ली बचपन होने कारण के मुझको लाल घोड़ा पे बैठना है। अब दरबार बेचारे बड़े भावुक थे, उनने कही कि जे थाने घोड़ा देशूं, तो उनके आभार चावे माने। तो दरबार ने एक लाल कपड़ा और घोड़ा को स्वांग बनायो, खुद पैर और मुकुंद काका को खुद पे बैठायो। किशनगढ़ को राजा हमारे मंदिर के मैदान में घोड़ा बन के रहे, मुकुंद काका ने उन पर सवारी करी, क्योंकि वह घोड़ा पे बैठे थे तो पटक ही दे घोड़ा उनको। वन मास्टर हॉर्स तो कोई को बैठने ही नहीं देते तो अब ये क्या है? राजापनो हतो के शिष्यपनो हतो के बच्चा के साथ बचपना हतो, वहां के सब जितने लोग हते वो चकरा गए कि क्या बुद्धि सूझी के घोड़ा बन के मंदिर के चौगान में फिरे मुकुंद काका को पीठ पे बैठा के।
तो मनुष्य की क्रीड़ा में आदमी की अक्ल चकरा जाए तो देव की क्रीड़ा में अक्ल कैसे काम कर सके। एक बात ध्यान समझो कि तवारीख में लिखने में वो लोग संकोच कर रहे हैं या बात को कि भाई दरबार ने ऐसा उधम किया। उनके यहाँ ऐसा नियम है राज्य में कि दरबार जो कुछ काम करे ना वह की तवारीख लिखी जाए। वो शाम को तक लिख के तवारीख नवीश जो है वो लिख के पूरी करे और अप्रूव करावे कि आज दिन भर में दरबार ने यह काम किया। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मंदिर के चौगान में किशनगढ़ दरबार घोड़ा बन के और फिरे। नहीं यह बात की तवारीख में मत लिखो, नहीं तो बहुत राजा की बुरी लगेगी। तो तवारीख नवीश जाकू लिखने में संकोच कर रहे थे, वो काम उनने करके बताया क्यों किया। अब मुकुंद काका तो कोई ऐसे कोई ज्ञानी नहीं होते, 5-6 साल के बच्चा आते, खाली जिद पकड़ ली थी तो बस खुश करना। तो मनुष्य की क्रीड़ा जा वक्त ऐसा आदमी को समझ नहीं आवे तो देव की क्रीड़ा को तुम समझ जाओगे ऐसा तुमने दम भरियो कैसे हो। मध्वाचार्य जी पूछ रहे कि देव ताही देवता अतिशक्ते दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मद मोद स्वप्न कांति गतिषु। माने दिवु देव शब्द जो है वो दिवुसु बने। अब दिवु को मतलब क्या कि क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति स्तुति मद मोद स्वप्न कांति गति। इनमें से एक अर्थ में यदि आदमी कुछ काम करने लगे तो आदमी की अक्ल काम करती बंद हो जाए देखने वाले की, तो 10 अक्ल वापर के भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। तो कैसे कोई समझ जाएगा। अन्यत सर्वम परित्यज्य, या के लिए मध्वाचार्य कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरणागत हुए हैं वही ये माया को तैर सके हैं। वहां के बाद बहुत मीठी बात मध्वाचार्य कह रहे हैं कि गुरुवादि वंदनंच मय्येव समर्पयन्ति। माने वो गुरु को भी वंदन करें तो वो मेरे को समर्पित करने के लिए करें कि भाई गुरु को वंदन करें भगवान तक पहुंच जाए। इतनी एकांत निष्ठा होनी चाहिए। वंदन गुरु को कर रहे हैं, समर्पित प्रभु को कर रहे हैं। गुरुवादि वंदनंच मय्येव। गुरु भी अंत में मनुष्य है ना, 2-4 क्वालिटी आ जाए, कभी ऐश्वर्य आ जाए, कभी वीर्य आ जाए, सब तो आवे नहीं हो, नेचुरल आवे नहीं पाची, कुछ अननेचुरल आ जाए। 5-10 पुस्तक पढ़े तो प्रवचन करना तो आवे ही ना मुझको भी, तो ऐसी 2-4 क्वालिटी आ जाए। वाक्य कारण जो गुरु को भजन कर रहे हैं उनको मध्वाचार्य जी के सब मध्यम कोटि के जीव हैं, उत्तम कोटि के जीव नहीं है। गुरु भजन की नहीं आवश्यकता है, गुरु के द्वारा भी अंत में भगवत भजन ही आवश्यक है। कितनी बड़ी बात और कितनी अच्छी बात कही है। मत संपत्त्या तो गुरुवादीन भजनते ते मध्यमा नरा मधुपाधितया तांश्च सर्वभूतानि चोत्तमा आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। क्योंकि भगवान की कई मूर्ति हैं, उनमें से गुरु भी एक मूर्ति है। तो वह गुरु की मूर्ति से वो भगवान को वंदन कर रहे हैं। उनको इतना दृढ़ भाव होना चाहिए अनन्याश्रय को, तब तो ऐसे वो उत्तम कोटि के नर होंगे, तो वो माया को तैर सकेंगे। ये बात मध्वाचार्य जी कह रहे हैं। अभिनव मुझको बड़ा प्रिय है हर वक्त। अभिनव शैव तो काश्मीर को शिव शैव मत को आचार्य तो वो शुद्धाद्वैती है। तो कई वक्त में यह बात को रिपीट कर चुके हूं। और शिव को अनन्य भक्त तो इतना अनन्य भक्त के भगवान थ्रू आउट गीता में कह रहे हैं कि मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। कह रहे हो कि कृष्ण को मतलब शिव है। कि भक्ति इतनी अनन्य है शिव की कि भगवान कह रहे हैं मैं परब्रह्म हूं। कबूल हो गई ना, बात स्पष्ट हो गई ना, शिव परब्रह्म है। शिव के अलावा कुछ दिखे नहीं है। तो वो बहुत मीठी बात कह रहे हो। सत्वादीनी मनमयानी, ये सत्वादि तो मनमय है। तादात्म्य सिद्धांत तो अपन जो तादात्म्य देख गए ना, सत्वादीनी सत्व रज तम ये सब भगवदात्मक हैं, मनमय है। न तो अहम तन्मय, मैं कोई सात्विक या राजस या तामस थोड़ी हूं। सात्विक राजस तामस भाव जो हैं वो भगवदात्मक हैं। भगवान सात्विक राजस तामस नहीं है, वो अपन देख सकें। जिनने लॉजिक पढ़ी होगी वो अंदर को जो सर्कल है वो वाको पार्ट है, वो याको पार्ट नहीं है। मैथमेटिक्स में तुमने पढ़े होगा ये बात।
तो वो भगवदात्मक हैं, भगवान सत्वरज तमो गुणात्मक नहीं है। जस्ट ये सामने रखोगे ना पिक्चर, तो ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि वो भगवदात्मक, क्योंकि जो सर्कल जा सर्कल के भीतर होए वो सर्कल वह सर्कल को पार्ट हुए है, जो सर्कल जा सर्कल के बाहर होवे वो सर्कल वहां को पार्ट नहीं होवे। तो सत्वरज तम जो है वो मेरे पार्ट हैं, मैं कोई सत्वरज तम नहीं हूं। अतएव भगवन्मय सर्व जानम, या के लिए जरूरत क्या है कि प्रत्येक वस्तु को भगवन्मय जानो, भगवदात्मक जानो। ये ताओ जैसे ही सिद्धांत आ गया। भगवत भावेन सर्वम संवेदयते, जो भगवत भाव से हर चीज को निहार रहे हो है। न तू नानाविध पदार्थ निष्ठो, ये है ये है ये है, ऐसे नानाविध पदार्थ की नाना विधता में जाके निष्ठा है, वो तो समझ ही नहीं पाएगा मेरी बात। अभिनव कह रहे हो आके पहले ही नहीं पड़ेगी। तेन तेन सत्वादीन, हाँ फिर कह रहे हो देव को मतलब क्या, कह रहे हैं देव माने क्रीड़ा कर, जो क्रीड़ा करता है वह नाम देव। तत्र भवा दैवी, वा देव में जो रहती हो माया वो दैवी माया। वो क्रीड़ा इयम मम, वो तो मेरी क्रीड़ा है। तेन सत्वादीन वस्तुना वस्तुतः संविन्मात्र परब्रह्मानतिरिक्तायामपि यत्तदितिरिक्तत्वावगमम् तदेव गुणत्वं मोहक तत्व पारतंत्र्यं भोग्यत्वं भेदात्मकं संसारी भी अनिर्वाच्यतया तान प्रति माया रूपम। वो सत्वादि जो हैं वो मेरे रूप हैं, उनको मेरे रूप नहीं समझ के सत्वादि को कुछ स्वतंत्र समझे, मेरे से अलग। वो समझने के कारण क्या हुआ कि वो उनको मोह पैदा करने लग जाए। जा वक्त वो ये समझ लेगा कि ये सत्व रज तम सब भगवत रूप हैं, तो वाकू भगवान की उदारता लगेगी। अरे भगवान अपना कैसा मल्टी कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी है, ये ऐसा मल्टी कलर है। एक तो ब्लैक एंड व्हाइट है और एक मल्टी कलर हो, तो भगवान अपना कैसा मल्टी कलर है, ऐसा कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है खाली। तो मल्टी कलर होने के कारण डिजाइन देखने में और मजा आ गई कि नहीं। ऐसे उनको लगे कि ओ हमारा भगवान कितना मल्टी कलर है, बहुत आनंद की बात है, खाली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। जब या तरह से समझे, पर वो उनको समझ नहीं आवे, कलर दिखे नहीं, कलर ब्लाइंड होने के कारण। तो कहें कि वाक्य कारण फिर वो समझे कि यार ये तो बड़ी भारी माया है या के कारण फिर वो तैयारी नहीं पावे। अभिनव तो अभिनव है सच्ची। ते खलु अल्प बुद्धया, वो तो मूर्ख है बेचारे, जावा दियो नहीं उनको। मत स्वरूपम अविद्यमानम व्यक्तिकम न प्रत्यभिजानन्ते, क्यों न जानते, वह को कारण कह रहे हैं कि निज कामना समुचिताकार विशिष्टम ज्ञान स्वभावम व्यक्तिमापन्नम विदंती। उनके दिल में जो कामना भरी भई है, कामना को कचरा भरे भयो है, वो सब कचरा मेरे पे भर थोप जाए। अब उनको समझ कैसे आ रहा है, वो कचरा साफ करे तू तो मैं दिखूं न। तेरे मन में जो कचरा भरे हुए है वो तू मेरे पे एक वक्त छांट जाए, फिर तू कह के तू मुझको समझे, तो समझेगो कैसे तू मुझको। वह के बाद वो देखो अपनी बात कह रहे हो कि या लिए सर्वाकारो ही भगवान उपास्यते, सर्व आकार में भगवान की उपासना शक्य है। येन भावेन तंतम भूत्वा चिंतामणिवत समभ्यति। जा आकार में वह भगवान की उपासना करो, वावा आकार में भगवान चिंतामणि की तरह स्वयं प्रकट होके और वह की उपासना स्वीकार करे है। ऐसो भगवान यहाँ कह रहे हैं गीता में। अब वो पाछे वाकू कृष्ण नहीं लग रहे हो ये तो शिव ने कितनी बड़ी बात कह दी, कैसी मीठी बात शिव ने कही। तो ये अभिनव, या अभिनव के बाद थोड़ा सा अरविंदो को मजा लो। अरविंदो भी ऐसा ही, अरविंदो की भाषा मजा की नहीं है, भाषा बड़ी गंभीर भाषा है, पर अरविंदो के कॉन्सेप्ट ऐसे ही बहुत मीठे कॉन्सेप्ट हैं।
महाप्रभु जी के दर्शन को इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, यूँ कहने में अपने को जरा भी तकलीफ नहीं हुआ है। इतना हैंड्स एंड ग्लव्स की तरह महाप्रभु जी के साथ अरविंदो फिट हुए है। सो अरविंदो मुझको बहुत यही लिए बहुत पसंद आवे हर वक्त, तो अरविंद को मैं लाया हूँ अपन ले में बाकी मजा। अरविंदो कहे कि वेदांतिक डिस्टिंक्शन बिटवीन आत्मा एंड भूतानी is that which is made in European philosophy between being and becoming. आत्मा जो है वो being है और भूतानी जो है वो becoming है। एकदम अपना इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो। मैंने आपको ख्याल हो तो द्रव्य और भाव, सत्व और भाव के तहत सत्वानी नामानी भाव प्रधानानि सत्व प्रधानानि नामानि भाव प्रधानी आख्यातानि बताया तो ना। वाके बाद अरविंदो कह रहे हो, बट इन द डिवाइन फेथ इट इज बाय सेल्फ माया, आत्मा माया, not the involution in the lower maya of ignorance, but conscious action of the self-existent Godhead in phenomenal self-representation, will well aware of its own its operation and its purpose. भगवान जब जगत में प्रकट हुए वो कैसे प्रकट हुए, वाकु वो क्या है कि सेल्फ माया। सेल्फ माया क्या? नॉट इन्वोल्यूशन इन द लोअर माया ऑफ इग्नोरेंस। भगवान को अज्ञान में डूबना नहीं है ये। शंकराचार्य को कह रहे हो कि तुम यह समझ रहे हो कि अज्ञान में डूब के भगवान प्रकट हुए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नॉट द इन्वोल्यूशन इन द लोअर माया ऑफ इग्नोरेंस बट द कॉन्शियस एक्शन ऑफ द सेल्फ एग्जिस्टेंट। वह को कॉन्शियस एक्शन है, नोइंगली, अज्ञान से नहीं, जान के अपनी पूरी सर्वज्ञता को निभाते हुए वो प्रकट हुए है जगत में, और अपने गॉड हेड को वो फिनोमिनल जगत में प्रकट करे है। सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, वेल अवेयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। वाकू खुद को पता है कि मैं क्या करने जा रहे हूं। ऐसे नहीं कि माया के अधीन के कुछ हो गया, ऐसे नहीं। वेल अवेयर ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड इट्स पर्पस। mere right, mere justice or standard of the virtue can always be upheld by the divine omnipotence through its ordinary means. हद कर दी। क्योंकि मूर्ख लोग हैं जो ऐसे समझें कि भगवान जो है वो सिर्फ सत्य की स्थापना के लिए या सिर्फ जो है वो न्याय की स्थापना के लिए या धर्म की स्थापना के लिए प्रकट है। अरे वो तो वो ऊपर बैठे बैठे सब कर सके। भगवान को कोई या की जरूरत नहीं है। सत्य की स्थापना जाने एक जगत को अपने संकल्प से प्रकट कर दिया हुआ को सत्य की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और ऐसो न्याय की स्थापना के लिए जगत में प्रकट होने की जरूरत नहीं है। वो तो करे है, वो सभी कुछ ऊपर बैठे भी कर सके, यहाँ के आपके कर सके। भगवद अवतार को ये प्रयोजन नहीं है अरविंद के। भगवद अवतार को प्रयोजन क्या है? वो कह रहे है बाय डिवाइन ओमनीपोटेंस थ्रू इट्स ऑर्डिनरी मीन्स। जो वाक्य ऑर्डिनरी मीन्स वाक्य हैं, वो ऑर्डिनरी मीन्स कैसे हैं? बाय ग्रेट मैन। अरे एक साधु को भिजवा देगो, कोई महात्मा को भिजवा देगो, काम हो जाएगो। कोई साधु सेजिस को भिजवा देगो, कोई किंग को भिजवा देगो, कोई रिलीजियस टीचर को भिजवा देगो, विदाउट एनी एक्चुअल इनकारनेशन। एक्चुअल इनकारनेशन के बिना भी वो ये सब काम कर सके है। अवतारास कम, तब अवतार आवे क्यों हैं? तो अरविंद वाकु क्या है? अवतारास कम एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन नेचर इन ह्यूमन नेचर। अवतार तो यालिए प्रकट हुए है कि भगवान जो है वो अपने डिवाइन नेचर को ह्यूमन नेचर में मैनिफेस्ट करना चाहे। वाकु कभी कभी इच्छा हो जाए कि सारी दुनिया मैंने प्रकट करी, या दुनिया में कभी मैं भी तो प्रकट होकर दिखाऊं। ये क्रीड़ा है, वाकी लीला है। सारी दुनिया को प्रकट करना जैसे क्रीड़ा है वाकी, वह क्रीड़ा में कभी कभी वह को ये क्रीड़ा करने की इच्छा कि अच्छा या दुनिया में मैं प्रकट हो जाऊं तो क्या मजा आएगी। याली अवतार हुए, बाकी ये सब काम तो ऊपर बैठे बैठे आनंद से कर सके। एक स्विच ऑन करे तो सब सुधर जाए, एक स्विच ऑफ करे तो सब काम बिगड़ जाए। वाकई कोई भगवान को प्रकट होने की थोड़ी जरूरत है।
द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन नेचर इन ह्यूमन नेचर, ही सेल्फ एनवलप। जब प्रकट हुए तब क्या हुआ है, कोई दूसरों वाकू ढके नहीं है, सेल्फ एनवलप्ड है। वो सेल्फ एनवलप्ड आजकल के अंतरदेशी पत्र हैं हो के अंदर लिखो भयो भी खुद है और खुद ही खुद को लपेटा में एनवलप भी हो जाए। नहीं तो क्या है कि वो जो पुराने वो जो है कवर एक अलग है, पत्र एक अलग है, पर ये अंतरदेशी पत्र जो वो कैसे है, सेल्फ एनवलप्ड है। ऐसे भगवान सेल्फ एनवलप्ड होके प्रकट हुए करके वो कोई पहचान नहीं सके बाकी डिविनिटी को सेल्फ एनवलप्ड होने। कितना ये तो मास्टर ऑफ इंग्लिश है, कहां से शब्द लावे है अपने को, ये मजा आवे। क्या ब्यूटीफुल वर्ड है अबाउट सेल्फ एनवलप्ड, नोबडी कैन थिंक। वंडरफुल आदमी है। तो सेल्फ एनवलप्ड इन दिस इमेंस क्लॉक ऑफ माया। इमेंस क्लॉक, क्लॉक यानी वस्त्र के माया में, दैट माया ऑफ हिज योगा बाय विच ही इज, वो, और ये माया कौन सी माया है, योग माया है। और योग माया कैसी, जाको मतलब वो एक्सप्लेन कर रहे हो कि ही इज वन विथ एंड येट बियॉन्ड इट। वाह योग माया, जाके कारण वो जगत के साथ एक ही भूत हो जाए और जगत से ऊपर भी रहे, एक होके भी अबाउ रहे, ऐसी योग माया। इमिनेंट बट सीटेड इन ऑल हार्ट्स, वो इमिनेंट है, सब में समायो भयो है, सबके हृदय में समायो भयो है, बट नॉट रिवील्ड टू एनी एंड एवरी बीइंग। पर वो सबके भीतर बैठे भयो है, पर सबके सामने प्रकट नहीं हुए है। ये वाकई महोदारता और मोहकता है। ये अपन ने गीता के संदर्भ में महोदारता और मोहजनकता को आखो संदर्भ देखियो। मैं समझूं कि याकू मत भूलियो। तो ये सारे जो वचन हैं अलग अलग आचार्यन के, वासु आपको महाप्रभु जी को आखी विचार सरणी क्या है वो समझ में आ जाएगी कि अपने महाप्रभु जी वह उपनिषद की जो परंपरा हती, जो गंगोत्री से बही है, वह गंगा को बहुत बड़ो एक तीर्थ, वह सप्तविध तीर्थ में चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ता सस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रौरवीति महोदेवो मर्त्यामाविवेश। एग्जैक्ट वाह मॉडल को अपनो महाप्रभु जी प्रकट भयो है, जाको अपन कल इन सर्वोत्तम स्तोत्र के नामन के व्याख्यान सु जो विविध टीकाकारन ने करी है वो कल देखने को प्रयास करेंगे। थोड़ा अपन इंटरवल कर लें, बाकी बाद जो कुछ आपको पूछना हो वो पूछिए। परम दिवस से कल अपन 4:30 बजे यहाँ इकट्ठे होए ना, तो फिर अपन पाठ करके और फिर कीर्तन करके बधाई गा के और फिर सब प्रवचन कर सके, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 4:30 बजे या 5 तक अपन लेट में लेट स्टार्ट करें तो बात सारी फिट बैठ जाएगी, क्योंकि 5 परसों तो फिर रेगुलर 7 बजे, परसों तो करनी पड़ेगा, नहीं द्वारकेश जी आएंगे ही नहीं। हाँ वो तो मैंने उत्तर दे दिया।
उदारतावश मोह जनन और मोह जननोत्तर उदारता, ये दो में कौन से स्टेप पे उदारता सु मोह और मोह सु उदारता प्रकट हुए? क्यों देहादि अध्यास तो कॉमन स्टेप है। ये मैं कल बता चुके हो तो वैसे, अरे वो थोड़ो ज्यादा आ रहे हो साउंड। ये मैंने कल बताया तो कि हाँ ठीक है, आत्मरति सु ही सारी सृष्टि प्रकट भई है और प्रभु के एंगल सु अपन देखें तो जो भी कुछ है वो आत्मरति ही है, आत्मरमण है। और जो भी कुछ क्रीड़ा चल रही है, चाहे पुष्टि रूपा, चाहे प्रवाह रूपा, चाहे मर्यादा रूपा, चाहे अवतार रूपा लीला, अल्टीमेटली तो सब प्रभु के आत्मरमण को ही डिफरेंट शेड्स हैं। इतने शेड्स में एक आत्मरमण प्रकट हो रहे हो। मगर वो आत्मरमण करने के लिए रमण के कारण जब स एकाकी न रमते स द्वितीयम इच्छत स आत्मानम द्वेधा पाते, जब अपने द्वेधा पातन करे है और एक में सु दो बने हैं, तो जो दूसरों बने हैं वो दूसरों बने हैं वाकू मने डीप कॉमा में दूसरों नहीं बनावे है रख के, पर वहां में आर्टिफिशियली वो सारे प्रोविजन पैदा करे है। जैसे बाइबल कह रही थी कि जो भगवान ने बुद्धि वाकु दी वो वाकु अपनो इमेज बनाने के लिए, उनके यहाँ दुर्भाग्य सु या तरीके की इमेज जानवरें नहीं है, मनुष्य केवल इमेज है, क्योंकि उनको ये भ्रांति थी कि मनुष्य के अलावा दूसरों कोई बुद्धिमान है ही नहीं, जबकि हकीकत है कि मनुष्य जैसा शायद मूर्ख पशु कोई नहीं होगा। बाकी कई पशु हैं बहुत बुद्धिमान है मनुष्य के बजाय, कई कई बातन में, कुछ दो एक बातन में मनुष्य ज्यादा बुद्धिमान है, बाकी इतनी डमफास है खोटी। बाकी तो कई बातन में मनुष्य सु पशु हैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। तो जहां तक बुद्धिमान होने के कारण मनुष्य को भगवान की मूर्ति मान्य जाए, वो अपने को मान्य है। अपने को तो कोई भगवान की मूर्ति मनुष्य ही है और दूसरे जीव नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान तो अपने यहाँ सारे रूप धारण करे, कत्स्याश्व मच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विपुदेश कृतावतार। तो अपने यहाँ तो कोई ऐसी आभड़ छेठ है नहीं, छुआछूत मानी नहीं गई है जानवरन से। पर यह बात ध्यान समझो कि जो भी जिन भी कारणन सु मनुष्य भगवान की मूर्ति बने हैं, वो मूर्ति बनाने के लिए भगवान की जो सामर्थ्य, अपन परसों के प्रवचन के मॉडल पे जानाति इच्छति यतति की सामर्थ्य लें, तो वो जानाति इच्छति यतति में वादिन जैसे मैंने आपको समझाया हो कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, माने ज्ञातुम अज्ञातुम अन्यथा ज्ञातुम, माने वांछितुम अवांछितुम अन्यथा वांछितुम, और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य भगवान की अकुंठित है। पर या कि ये ज्ञान की सामर्थ्य, अज्ञान की सामर्थ्य और अन्यथा ज्ञान की सामर्थ्य में भी कुंठाएं पैदा हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे भ्रम अपन चाहते हो कि हों अपने को, पर हो नहीं सकें। एक बात ध्यान से समझो कि बहुत सारे जो डे ड्रीमिंग के केसेस हैं, एक साइकोपैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दिवा स्वप्न जाकू के अपन।
तो जो खास करके या दिवा स्वप्न के शिकार हुए हैं वो बहुत सारे ऐसे भ्रम पालना चाहते हुए हैं कि हम पालें पर पाल नहीं पावे, तो भ्रम होने में भी अपनी सीमा प्रकट हो जाए है। ज्ञान की तो सीमा की कोई प्रश्न ही नहीं रहे हो, और अज्ञान की भी अपनी कोई एक सीमा है। जहां सीमा के भीतर ही अपन को अज्ञान हो सके, वह सीमा के बाहर अपने को अज्ञान भी नहीं हो सके। तो अपना ज्ञान अज्ञान अन्यथा ज्ञान सीमित है, अपनी इच्छा अनिच्छा और असद इच्छा सीमित है, अपने यत्न अप्रयत्न अथवा अनुचित यत्न उनकी भी कोई सीमाएं हैं। अपने में वो अकुंठित सामर्थ्य नहीं है, पर नहीं है तो नहीं है, कुंठित भी वो सामर्थ्य अपने में आई तो है ना। जहां सु आई है वहां सु महोदारता प्रकट हुई है कि अपनी चेतना को प्रभु ने आर्टिफिशियली वो सारी बातें प्रदान करी। जैसे ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य जिनके कारण भगवान को भगवान कहा जाए, वो अपन देख सकें कि घोड़ा गधा सु लेके सब में थोड़ी बहुत तो ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य तो है ना। गली में कुत्ता को ऐश्वर्य कितनो हुए है, नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है। तो ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य सब में ही हुए है। तो थोड़े बहुत अर्थ में अपन भगवान हैं, पर अपनो भगवान होने को फुग्गा जो है वो फूटने में टाइम नहीं लगे। और फूटने की प्रक्रिया ध्यान से समझो। फुग्गा को एक बड़ा बचपन में जिनने फुग्गाएं उड़ाए होंगे उनको ये बात ख्याल होगी कि एक सर्टन हाइट तक अपन फुग्गा उड़ावे ना, उड़ने वाले फुग्गा हो तो बड़े ऊंचे ऊंचे उड़े, एक ऊंचाई पे जाके फुग्गा अपने आप फूट जाए। ऐसे अपने ज्ञान को फुग्गा, अपनी इच्छा को फुग्गा, अपने यत्न को फुग्गा जब एक वो ऊपर की अल्टीट्यूड को क्रॉस करे ना, बट करके फूट जाए। वो जा ही नहीं सके ऊपर, वह अल्टीट्यूड से ऊपर। फुग्गा उड़ा के देखियो कभी, बाजार में से खरीद के ऐसे ढील छोड़ के उड़ाइए, पतंग उड़ावे ऐसे, वो अमुक अल्टीट्यूड तक फुग्गा जावे, वह अल्टीट्यूड पे जाने के बाद फुग्गा अपने आप स्वतः ही फूट जाए। ऐसे अपनों भी जो है ना, एक ऊंचाई तक अपन जावे हैं अपने ज्ञान सु, अपनी इच्छा सु, अपने यत्न सु, वह ऊंचाई को क्रॉस करी नहीं कि फुग्गा बट करके फूट जाए। तो ऐसे ही अपने में भी कर्तृत्व, ऐसे ही अपने में भगवत्व भी, ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य वगैरह है अपने में, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य। पर वह सब की एक कोई हाइट है जहां हाइट के बीच में अपन सारी तागड़ धिन्ना कर सकें। वह हाइट से ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करी नहीं कि वो सब फूट जाए। तो वो उतना भी अपने को प्रोवाइड भयो है, ये तो भगवान की उदारता है। जहां से प्रोवाइड भयो, जहां स्टेप पे प्रोवाइड भयो, माने अपन समझ सकें कि अहंता ममता से प्रोवाइड भयो है, तो हर जगह अहंता ममता से वो अपन वाकी उदारता समझ सके हैं। वह अहंता को अपने भीतर इंटेंसिफिकेशन इतना हो जाए है, वह ममता को अपने भीतर इंटेंसिफिकेशन इतना हुआ है कि वो इंटेंसिफिकेशन अपने को मोह पैदा कर दे। ख्याल में आयो कि नहीं? वो मैंने वादिन आपको उदाहरण दे के अच्छी तरह से समझाया तो हरियाणा की रामलीला सु कि सीता जी देनी के नहीं देनी। उन्होंने कही बंदर कह दिया ना तेरे को नहीं देनी। उन्होंने कही कैसे नहीं देनी? उन्होंने कही ज्यादा लप करता लगा पूछ में आकर, उन्होंने कहा रख न सीता। देखो प्रकट हो गया ना। एक स्टेज पे निभने वाली अहंता भी आदमी निभा नहीं सके। आत्म क्या स्टेज पे निभने वाली अहंता, कोई सच्ची अहंता को तो सवाल नहीं, तो सच्ची अहंता तो कितनी जल्दी फूट जाए। तो अपनी अहंता और ममता के भी ऐसे ही चक्कर हैं। अपने को बड़ी ममता जगे। अब मैंने आज अपने अपने बाल की रामायण आपको बताई, कितनी ममता आती, कितना संघर्ष भयो दादाजी के कारण। अब मैं खुद ही काटता रहूं अपने बाल, कहां गई ममता? गई कहां? छोटी ममता थी, फुग्गा फूट गयो। लक्ष्मी आ गई मन, अब मैं हो गया कि बड़े बाल वाको विषय है, अपने छोटे बाल ही अच्छे। फूट गई ममता को फुग्गा, बालन में रही भाई। ऐसी हर अपने ममता के साथ ही हुआ है।
एक बात के नहीं, बहुत अपनी पर्सनल बात सुना रहे हूँ। हमको एमए करने की बड़ी इच्छा थी बीए के बाद, और मैंने पूरे 2 वर्ष बाकायदा यूनिवर्सिटी के रेगुलरली क्लास अटेंड किए, पर जब परीक्षा आने वाली थी तब जीजी चले गए। वो जीजी चले गए, वाके बाद थोड़ो संभलू तब तक दादाजी चले गए, फिर मैं एमए में बैठ नहीं सके। अब ऐसी ममता जग गई यूनिवर्सिटी के साथ कि अब क्लास तो अपन अटेंड कर नहीं सके, तो बड़े मंदिर से रोज पेशाब करने यूनिवर्सिटी जाता शाम को, कि सबको लगे कि भाई यूनिवर्सिटी आवे। 2-3-4 महीना तक गए, फिर अंत में कब तक जातो देखी जाओ आदियो नहीं यार, रोज को अपन वहां जाए तो कोई पूछे भी नहीं, हलो भी नहीं के, आए भी नहीं के, कब तक यूनिवर्सिटी जानो छूट गई, ममता छूट गई, फिर आज तक एमए नहीं हो पाया। दरे के दर रह गए। मेरे ज्योतिषी के जो गुरुजी थे उनने मुझको कही थी कि 26 साल में तुमको महान उपाधि मिलेगी। मैं बचपन में यही सोचता कि आने दो 26 साल, फिर दुनिया को दिखाऊंगा। वो 26 साल कब आया गयो पता ही नहीं चली। वो जब घर बदल रहे थे तब वो ज्योतिष की कुंडली और बीए को सर्टिफिकेट 26 साल को, तो ये महान उपाधि है और कुछ नहीं है। तब पता चलोगे ये महान उपाधि थी। मुझे बचपन में बड़े बड़े रंगीन स्वप्न आते थे कि दुनिया को बताऊंगा, जाने दो 26 साल, तब पता चलेगी कि मैं क्या ज्योतिष में लिखे हुए हो तो मेरे कि 26 साल में बहुत बड़ी उपाधि आपको मिलेगी। तो मैं न जान कितनी बड़ी, वो फुग्गा चढ़ गए ऊपर। अंत में खाली ग्रेजुएट को निकले। ग्रेजुएट वाले तो हमारे, जब यहाँ अपने मीठी बाई कॉलेज में प्रवचन करते तो ना, तो वहाँ को चपरासी ने मुझको कही कि आप संस्कृत पढ़े हुए? मैंने क्या पढ़े हुए हैं? बोले मैं एमए हूँ संस्कृत में। अरे पता है एमए हो ही नहीं पाए। अपन बीए को घमंड करे, खरेखर बीए छे हो, बीए छू एम कहेवामां, बीए छू एम कहेवामां बीए छे। एमए वाला चपरासी हो, अपनी शू कीमत। ऐसी ऐसी नाहक की बहुत सारी अहंता ममता अपन इकट्ठी करके रखें, उनके फुग्गाएं फूट जाएं, बहुत जल्दी फूट जाएं, टिकने वाली नहीं है ये। तो ये बात ध्यान से समझो कि जहां से प्रभु ने अपने को जो भी कुछ प्रोवाइड किया है वो प्रभु की महोदारता है, पर वाकई जो इंटेंसिफिकेशन अपने भीतर हो रहे हैं उन्हीं में मोह की आखी प्रोसेस स्टार्ट हो जा रही है। वो अपने और इनके सब में कॉमन है। अंतर कहां है कि यहां के बाद, जैसे देहाध्यास विषयासक्ति के बाद यहां के जो कोर्स हैं वो जीव एडॉप्ट कर रहे है, और यहां के जो कोर्स हैं प्रमाण बल, साधन बल, प्रमेय बल, फल बल, भगवान खुद इमरजेंसी में अपने हाथ में ले रहे हैं। और अपने हाथ में ले रहे हैं करके मोह जननोत्तर उदारता प्रकट हो रही है। तो ये रेंज है जहां उदारता प्रभु की प्रकट हो रही है, और यहां तो उदारता और मोहजनकता नियरली साइमल्टेनियसली प्रकट हो जा रही है। वैसे तो वहां भी अपन कह सकें कि नहीं कह सकें ऐसी बात नहीं है, पर वो अपने को बाकायदा रिकॉग्नाइज कर सकें वह लेवल पे वो यहां प्रकट हो जाए कि अन्याप्रतम निशिशयानम अतिश्रमेण लोकम विकुंठम उपनेश्यति गोकुलम स्म। कुछ करते नहीं थे, कुछ धरते नहीं थे, प्रभु ने उनको यूं मान्यो कि मन्नाथम मत परिग्रहम, मन तस्मान मच्छरणं गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगेन। इनको तो मैं करूं कामकाज, वो नहीं करें। तो निस्साधन अपन भी हैं, निस्साधन वो भी हैं, पर अपन निस्साधनता के आइडियल एग्जाम्पल नहीं हो सके हैं, और उनके केस में निस्साधनता के वो आइडियल एग्जाम्पल बन जाए कि कुछ करो नहीं धर्यो नहीं और प्रभु को वो ने प्राप्त कर लियो, क्योंकि प्रभु ने उनको प्राप्त कियो, उनने प्रभु को नहीं प्राप्त कियो। अपने केस में क्या हुआ है कि अपन प्रभु को प्राप्त करे हैं, थोड़ा फेस वैल्यू पे वह तरीके की सिचुएशन पैदा हो रही है। वह अर्थ में मोहकता और महोदारता को मुख्य भेद है। मैं समझू यहाँ रखें अपन, कल अपने को 5 बजे इकट्ठे होना है, लेट में लेट। हाँ क्या 4:30-5 के आसपास में अपन इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि पाठ करना है, कीर्तन करना है, बधाई करना है। तो आज यहाँ रखें।
दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासो होए निवेरो। सूर कहा कहे द्विविधांधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो। स्फुट भयो न? लक्ष्मण नंदन दुख निकंदन, श्री लक्ष्मण नंदन दुख निकंदन, भक्तन सब खंडन
प्रकटे श्री वल्लभ
सकल वेद यश गावे प्रकटे श्री वल्लभ सुखधाम श्री वल्लभ अहर्निश प्रीति बढ़ावे प्रकटे श्री वल्लभ
वल्लभ गिरिधर